दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से बहुत से लोगों को इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस भेजे गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए और उनकी डिमांड निकाली गई है, जिसके बारे में है कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग चिंतित हैं उनकी रिटर्न गलत प्रोसेस होने की वजह से उनकी चिंता दूर हो पाए। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इनकम टैक्स की प्रोविज़न बदल रही है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स सेल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, जो व्यक्ति टाटा कंसल्टिंग सर्विस टीसीएस में काम कर रहे हैं या इसी प्रकार की और दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से प्रोसेस नहीं की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में जो टीडीएस क्लेम किया गया था उसे पूरा प्रोसेस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर की यहाँ पे डिमांड आ गई है। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का, उसे सॉफ्टवेयर ने कंसिडर नहीं किया है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर की डिमांड आ रही है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना 26 AS चेक करना है। यदि उसमें जो टीडीएस है वो सही आ रहा है, जो कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके इस डिमांड को डिसएग्री करना है। तो उसके बाद आपको वेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने डिमांड को डिसएग्री कर दिया है और उसके बाद आपको वेट करना है। इस प्रकार से आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा कि किस दिन आपकी डिमांड रेज की गई थी और किस दिन आपने रिस्पॉन्स सबमिट किया है। इसी प्रकार इन्फोसिस के एम्प्लॉय के लिए भी सेम इशू आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टीडीएस है वो तो 26 AS में अपीयर हो रहा है और टैक्स पेयर ने सही टीडीएस जो है वो क्लेम किया है इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न का इंटीमेशन आया है प्रोसेसिंग होने का, तो वहाँ पे 0 टीडीएस दिखाया 26 AS में, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर के यहाँ पे डिमांड आ गई है। तो यहाँ पे टीसीएस के द्वारा अपने एम्प्लॉइज़ को अलर्ट भेजा गया है कि यदि उन्हें टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है तो वो उन्हें भी पे नहीं करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया था और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो जो 26 AS है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस की प्रोसेसिंग दोबारा से करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो ऑलरेडी फ़ॉर्म नंबर 16 इशू कर दिया है, जो कि सही है। इसलिए जिन एम्प्लॉइज़ को इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस मिले हैं रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद, उन केसेस में रेक्टिफिकेशन की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रकार आपको रेक्टिफाइड इंटीमेशन दोबारा से मिलेगा। और यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं टीसीएस के एम्प्लॉय, तो इस केस में tds.mismatch@tcs.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टैक्स पेयर ने टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट को भी कॉन्टैक्ट किया था, यानी कि टीडीएस रिकन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम को। उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और उनकी जो टीम है उनके द्वारा भी कहा गया है कि इस केस में कुछ दिनों का इंतज़ार करें, क्योंकि इस केस में टेक्निकल एरर आ रही है और जल्द ही आपको जो रेक्टिफाइड इंटीमेशन है वो मिल सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसलिए अभी आपको अपनी पेंडिंग डिमांड को पे नहीं करना है, वेट करना है। लेकिन दोस्तों, आपको अपना 26 AS जरूर चेक कर लेना है कि क्या उसमें टीडीएस सही आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाती है यदि आपका जो टीडीएस है उसमें मिसमैच आ रहा है या फिर आपकी डिमांड निकाल दी जाती है। तो यदि आपका टीडीएस का मिसमैच आता है तो उस केस में या तो आपको अपनी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है या आपको अपने डिडक्टर को कहना होता है कि वो अपने टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करे, ताकि आपका जो टीडीएस है वो आपके 26 AS में आ जाए। तो दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके देख लेना है कि क्या आपका टीडीएस क्रेडिट मैच कर रहा है जो आपने रिटर्न में क्लेम किया है, जो 26 AS में आ रहा है। इसके लिए आपको सब्सिडी टैब में जाना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच पे जाना है। वहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यदि आपका फुल्ली मैच कर रहा होगा टीडीएस क्रेडिट, तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, टैक्स क्रेडिट क्लेम इज़ फुल्ली मैच्ड विद द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन 26 AS। यदि इसमें मिसमैच आएगा तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस आया है टीडीएस क्रेडिट मिसमैच की वजह से, तो आप हमें कमेंट करके बताएं
और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।